हेलो माय फ्रेंड्स, जय टिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, आप पॉजिटिव होकर अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। चलिए देखते हैं कार्ड क्या बताते हैं। तो देखते हैं, तो तब तक मैं अच्छी तरह सफल कर लेता हूँ। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। ओके, चलिए देखते क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज़। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। देखते हैं क्या आता है। चलेगा इस देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिएगा इस देखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द डेविल का कार्ड। ओके, 7 ऑफ वांड एंड 6 ऑफ कप एंड 5 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वांड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, अगर आपको वाइस वर्सा, ओके, अगर आपको लगे कि मैं अगर आपके बारे में बोल रहा है कि आप सोच रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपका एनर्जी नहीं, तो ये आपका पार्टनर का एनर्जी। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं नहीं ये पार्टनर का नहीं, ये मेरा एनर्जी है, तो आप में जचा लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर इस समय आपको लेकर सीरियस दिख रहा है, ठीक है ना। इस समय आपको लेकर सीरियस दिख रहा है, इस रिश्ते को लेकर सीरियस दिख रहा है। आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और इसलिए भी ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और आपको लेकर हो सकता है कि किसी और से, अपने फ्रेंड से, नहीं तो किसी अपने फैमिली मेम्बर से, नहीं तो कोई ऐसा इंसान होता है जिसके बारे में, जिसको लेकर आपका पार्टनर आपको मतलब आपके बारे में जानकारी ले रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपका जानकारी ले रहा है वो इंसान कि आप किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, आजकल आप कहाँ बिजी हो। तो हो सकता है कि वो इंसान आपसे तो बात नहीं कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट है। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग है। ओके, अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखें। ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और आपके लिए आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आपका जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है उनको लेकर भी आपका पार्टनर पूछताछ करते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि वो इंसान इस टाइम पे अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहा है, अपने यार दोस्त से बात कर रहा है, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लोग, हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर को काफ़ी उनका नेबर हो सकता है, नहीं तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, नहीं तो उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो आपका पार्टनर ने उनके लिए कान भर दिया था कि आप तो लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, लोगों के साथ बात करते हो, लोग बहुत आपको पसंद करते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। इस तरह से नेगेटिविटी बोला होगा जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको ध्यान देना छोड़ दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जब से तीसरा इंसान मौजूद हुआ ना, तब से आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट का कारण बना है। ओके गाइस, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ पाने के लिए, आपके साथ फिर से आगे बढ़ने के लिए या तो फैमिली का सहारा ले रहा है या तो कोई फ्रेंड का सहारा ले रहा है, नहीं तो कोई हो सकता है अपने आसपास के कोई नेबर्स हो जिसके सहारा ले रहा है। वो आपका पार्टनर आपके बारे में पूछताछ कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप तो पूरी तरह से सक्सेस कर रहे हो, अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, लोगों के साथ हंस रहे हो, खेल रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है ना, बातें कर रहे हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। अभी आपका पार्टनर आपके साथ आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को फिर से सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ किसी बिजनेस प्लानिंग भी कर रहा है कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करेंगे, इस तरह से प्लानिंग भी आपका पार्टनर का चलता हुआ दिख रहा है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये कर बात बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन दिखाया, आपको किसी और के साथ बहुत ज़्यादा जगल किया उसने। हो सकता है अपने कैरियर, फैमिली, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने जगलिंग किया, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। और जब से उसने आपको जगलिंग किया, जब से उसने आपको ऑप्शन ट्रीट किया, जब से उस इंसान ने किसी और में प्योरिटी देने लग गया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में सब गड़बड़ हो गया है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि मेरा लाइफ में इतना उथल पुथल क्यों है, मेरा कुछ भी चीज़ सही क्यों नहीं है, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, क्योंकि आपका पार्टनर ने दो दो जगह में मुंह मारा था, जिसके चलते आपका पार्टनर का ये हालत है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में दो दो लड्डू लेके घूम रहा था, तो अभी वो दिख रहा है कि वो इंसान वहाँ से निकलना चाहता है, दो दो सिचुएशन में उलझना नहीं चाहता, किसी एक को सिलेक्ट करना चाहता है। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया, तो किसी और के साथ कमिटमेंट दे दिया, किसी और के साथ है, तो ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली में है, ठीक है ना। मतलब वो कहते हैं ना कि किसी का हाँ पे हाँ भर देना, या तो किसी का बात मान लेना, किसी का बात सुन के, नहीं तो किसी का मतलब मान सम्मान रख लेना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस तरफ है किसी और के साथ, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को पूरी तरह से आप तरफ ही झुकाव है, आपकी तरफ ही फोकस है, उसका दिल और दिमाग आपकी तरफ ही है। बाकी वो इंसान शरीर से फिजिकली किसी और के साथ हो सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न से निकलना चाहता है। आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है, भले उसके लाइफ में कोई भी ऑप्शन क्यों ना रहो। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उनको लगता है कि ये समय सही नहीं है, इस समय को गुजार में किसी तरह बीत जाए। आपका पार्टनर को लगता है कि ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। वो जैसे ही पूरा आपका पार्टनर का लाइफ में एक्चुअली उथल पुथल मची हुई है, ठीक है ना, बहुत गहरा। आपको भी पता है कोई भी इंसान दो सिचुएशन में रहेगा तो उसका उथल पुथल होना तो स्वाभाविक है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर का उथल पुथल मच रही है, फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है, फाइनेंस भी सही नहीं है उसका, तो अपने लाइफ को बैलेंस बनाना चाहता है। और ये भी देख रहा है कि चाहे वो किसके साथ भी क्यों ना हो, लेकिन झुकाव आपकी तरफ ही है, आप ही को अपना हमसफ़र मानता है, आप ही को अपना सोलमेट मानता है। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से कन्फ्यूजन में ख़त्म करके आपके साथ फिर से एक हैप्पी नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, उसको लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, ऐसा दिख रहा है। आपको छोड़ के चले गया अपने खुशी के चलते, अपने पैसे के चलते, अपने फाइनेंस को, अपने चीज़ों को संवारने के चलते। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा किस्म के हो सकते हैं, जो छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ हो जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा था कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना है। आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की होगी इस इंसान ने, और आपने हर तरफ से इस इंसान का सर झुकाया होगा। आपने पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर डिपेंड थे, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में उसने पैसे को महत्व देके उसने आपसे नो कॉन्टेक्ट कर लिया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि अगर वो किसी और के साथ था, तो आपने जब फ़ोन किया होगा, मैसेज किया, तो उसने ऐसे ही बोला होगा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम पे हूँ, ऐसा ऐसा। लेकिन आपका पार्टनर उस टाइम पे आपको झूठ बोल रहा था, वो किसी और के साथ था, ठीक है ना। वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था कि वो किसी और के साथ है। और जो जिसके साथ भी है, उसका सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, उसका लालच को देखकर, उसका स्टेबिलिटी को देखकर, उस इंसान का दबदबा को देखकर उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने उसका हाथ थामा था, उसका साथ दिया था, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को एक तो ये रियलाइजेशन हो गया है कि पैसे सब कुछ नहीं है, एक सच्चा इंसान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे पैसा हो या ना हो, नो मैटर, लेकिन लाइफ में एक सच्चा इंसान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में पैसे को, मटेरियल चीज़ों को वैल्यू करता था, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान रिश्ते को वैल्यू कर रहा है, ठीक है ना, इंसान को वैल्यू कर रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ही ज्ञानी हो, और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, ठीक है ना, आप चीज़ों को समझ के लेते हो, और आप बहुत ज़्यादा दयालु भी हो सकता है पास्ट में आपने इस इंसान का काफ़ी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी थी, ऐसा भी देखा जा सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और जो पास्ट में उसने आपको झूठ बोला था वो
सब चीज़ याद कर रहा है कि किस तरह से उसने झूठ बोला था आपको, झूठा झूठा बातें बोला था, वो किसी और के साथ था और उसने काम का बहाना दिया, कैरियर का बहाना दिया, फैमिली वाले का बहाना दिया, बहुत सारे बहाना दिया, लेकिन वो किसी और का साथ था। तो वही अपने आप को याद कर रहा है, सोच रहा है, और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को ऑफर करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना को बिल्कुल भी मतलब आपको लेकर ऐसा सोचता है कि आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप अपने मर्जी का मालिक हो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है। ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर किसी चीज़ पे डिपेंड था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ऑफर नहीं कर पाया, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड करता था। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का ना खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, खुद से कुछ भी नहीं कर सकता वो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ फैमिली के दम पर, नहीं तो उसका बाप दादा का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ही वो बहुत ज़्यादा फुदक रहा था, उछल रहा था, जिसके चलते आपको भी पता था, ठीक है ना, कि ये अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी में उछल रहा है, अगर इसको घर से निकाल दिया जाए तो ये इंसान कहीं का नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया है ये चीज़ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो हूँ सब अपने मम्मी पापा का, जो भी है मेरा बाप दादा का, पूर्वजों का ज़मीन जायदाद, उसी के चलते मैं जी रहा हूँ। अगर उन लोग ने मुझे छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं, मेरा तो खुद का कहने के लिए कुछ भी नहीं। तो आपका पार्टनर चाहता है कि मैं खुद से कुछ करे, खुद से मेहनत करे, और खुद से मेहनत करके खुद से इंडिपेंडेंट होके आपको फिर से ऑफर देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट जो आज के लिए है। तो आज का इंपॉर्टेंट राशि है ओनली 8 एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस्करना, मकर। ओके गाइस, ऐसे तो सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया इस रिश्ते में, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिया। अगर वो लड़का है तो उसका बहुत सारी बैड हैबिट है, जैसे प्रोन देखना, ठीक है ना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करना। अगर वो लड़की है तो भी उसका हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरी हैबिट हो, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, एक से ज़्यादा रिश्ता रखना, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव था आपका पार्टनर, ऐसा भी देख सकता है। और नेगेटिव हो गया था वो, पूरी तरह से उसका माइंडसेट बदल गया था, पास्ट में डेविल का एनर्जी में आ गया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि वो अच्छा इंसान है, सही इंसान है, वो डेविल नहीं है। तो उस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है, अपनी आदतों को बदलाना चाहता है, जो भी उसके बुरी आदत है। और इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, खुद के ऊपर, उस चीज़ों को ऊपर कि कैसे हो गया, कितना ये नेगेटिव फैला दिया आपका पार्टनर ने। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उसका इसी बिहेवियर को लेकर, आप ये उसका जो नौटंकी है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करोगे, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपको पाने के वास्ते, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर जलस भी करते हैं, आपको किसी और के साथ बात करते हुए देखते हैं ना, उसका खून घोल जाता है, ठीक है ना। आप अगर किसी के साथ बात कर लेते हो ना, किसी को अगर आपने देख भी लिया ना, तो उसका खून घोल जाता है, उसको लगता है कि आ जाऊँ और अभी डंडे लेके एकदम पीट कर लंबा कर दूँ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है राइट नाउ। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जलस है, वो किसी और के साथ नहीं देख सकता आपको। और ये भी देख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर साम दान भेद जो भी बने उसका, वो सब कुछ यूज़ करेगा आपको पाने के लिए। आपको पाने के लिए वो ब्लैक मैजिक तक भी कर सकता है वो इंसान, ठीक है ना। आपको पाने के लिए वो षड्यंत्र भी कर सकता है, पॉलिटिक्स भी कर सकता है, लेकिन वो इंसान आपको पाना चाहता है। और पास्ट में भी ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, आपको नो कॉन्टेक्ट किसी और के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन लेके आया था इस इंसान ने, लेकिन जो भी लाया था उसको समझ में आ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक है और नेगेटिव है, डेविल है, ठीक है ना। तो वहाँ से डेविल का एनर्जी से निकलना चाहता है आपका पार्टनर। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे लोगों का बुरी नज़र लग गया था आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के जाने के लिए पूरी तरह से उसने बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे हरकतें अपनाया होंगे, लेकिन उसका कोई भी काम नहीं आया, क्योंकि आपका
आपका पार्टनर ना दिलो दिमाग से आपको खोना नहीं चाहता है, नहीं खो सकता है वो इंसान। भले उसने आपको भुलाने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, आपसे ज़्यादा बेटर के लालच में उसने बहुत सारे कुछ उल्टा सीधा काम किए होंगे, ठीक है ना, लेकिन उसको समझ में आ गया कि जितना भी वो आपसे भागेगा उतना ही वो दुख में जाएगा, उतना ही उसका लाइफ में नेगेटिविटी आएगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना, और तब तक तो आपका पार्टनर ना तब तक सही था, आप जब तक रो रहे थे, परेशान थे ना, तब तक वो बुरी तरह से डेविल का एनर्जी में था। वो चाहता था कि आप रोवो, गिड़गिड़ाओ, मर जाओ रोते रोते, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप तो अपने पॉजिटिव हो गया, आपने उसको गुस्सा दिखा दिया, आपने उसको सीधा सीधा इग्नोर कर दिया कि रहना है तो अच्छे से रहे, वरना तू अपना देख ले, ठीक है ना, इस तरह से। और जब आपने अपने लाइफ में सेल्फ लव करने लग गया तब उसको समझ में आया कि यार यार नहीं नहीं, ये इंसान तो मेरा ही, मुझे ही है। अब आपका पार्टनर आपको पाने के लिए, देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, ठीक है ना, और आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको लगता है कि अब भी जाऊं और अब भी सब कुछ आग लगा दूं, ठीक है ना, इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। 7 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, नो कांटेक्ट दे दी थी, आपको दूरिया कर दिया था, आप उस तक पहुंच ना पाओ इसलिए उसने बैरियर बना दिया था, ठीक है ना लक्ष्मण। और ऐसा भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना पूरा मर्यादा का जो सीमा रहता है, मर्यादा क्रॉस कर दिया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। एक मर्यादा रहता है ना कोई रिश्ते में, चीज़ों में, इंसान का, तो उस मर्यादा को नांग दिया था उस इंसान ने, लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया था, ठीक है ना, जो कभी नहीं करना चाहिए, तो उसने ये सब किया था। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी आपको दूरियां दी थी, नो कांटेक्ट दिया था आपको, आप उन तक पहुंच ना पाओ इसलिए उसने पूरी तरह से अपने आप को मतलब ऐसा कर दिया था, बैरियर बना दिया था, आपसे डिस्टेंस ले लिया था उस इंसान ने, और आपसे पूरी तरह से अलग थलग हो गया था, ठीक है ना। लेकिन वही इंसान इस टाइम पे आपके पास आने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे बातें करने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है वो इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर राइट नाउ फिर से वही हक पाना चाहता है जो पहले उसका था, ठीक है ना, वो फिर से वो हक पाना चाहता है आपको, क्योंकि ऐसा भी देखा जा सकता है काफ़ी इस कार्ड से कि आपने इस टाइम पे राइट नाउ अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, नहीं तो आपने खुद ही इस इंसान से दूरियां बना लिया, क्योंकि आप चाहते हो कि कोई टॉक्सिक या नेगेटिव लोगों से मुझे नहीं रहना है, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से मुझे दूरी रहना तो बेटर है, ठीक है ना, जिसके चलते आपने अपने लाइफ में दूरियां लेके आया, आपने खुद ही एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिए, और आपने खुद ही अपने आप में बाउंड्री बना लिया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपने बाउंड्री बना के रखा है कि वो इंसान ना आ पाए, जो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके लिए बाउंड्री बनाया था। तो आपका पार्टनर अगर ब्लॉक किया तो ब्लॉक से अनब्लॉक करना चाहता है, वो बाउंड्री को तोड़ देना चाहता है जिस जो इंसान आपका पार्टनर ने बाउंड्री बना लिया था। और फ्यूचर में आपका पार्टनर, ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए हर चीज़ से लड़ जाएगा, वो आपसे भी लड़ जाएगा, आपके साथ अगर कोई है तीसरा इंसान तो उससे भी लड़ जाएगा, उसका फैमिली वाले से भी लड़ जाएगा, पूरा दुनिया से लड़ झगड़ के भी वो आपको पाना चाहेगा, ठीक है ना, किसी भी हद में आपको पाना चाहेगा, खोना नहीं चाहता वो इंसान, ओके। और उसको बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि उसने आपको बहुत ज़्यादा दूरियां दी, दो कंटेक्ट दिए, उसने बैरियर बना दिया, ठीक है ना, जिसके चलते उसको दुख तो है लेकिन वो दुख आपको शो नहीं करता, ठीक है ना, वो खाली आपको गुस्सा दिखाता है, अकड़ दिखाता है, ताकि उसका जो अंदर का जो चीज़ें हैं ना आपको पता ना चले, आपको ऐसा ना लगे कि वो तड़प रहा है, मर रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है आपका पार्टनर। अगर आपका पार्टनर आपको आगे से आते हैं तो आपको गुस्से से ही पेश आते हैं, ठीक है ना, वो अपना इमोशन साइड नहीं दिखाता आपको, लेकिन उसका अंतर मन में ना तूफान चल रही है आपको देखने के लिए, आपको लड़ने के लिए, आपका साथ पाने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप ये बताता है कि पास्ट में आप दोनों का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, ये दोनों का एक दूसरे इक्वल गिव एंड टेक था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कई लोगों का कि आप लोग का एज गैप हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, नहीं तो आप लोग का कास्ट डिफरेंस हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, ऊंचा लंबा हो सकता है, काला गोरा हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस के चलते भी आप लोग के बीच में दूरियां आई है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है पास में आपका पार्टनर और आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयरिंग किए हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दिया है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पास्ट में जो आप लोग ने अच्छे पल बिताए थे उस पल को याद कर रहा है। स्टिल आपका पार्टनर आपको फ्लावर देना चाहता है, आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, हो सकता है कि उसने आपके लिए घड़ी नहीं तो शर्ट खरीद के रखा हो, जो इंसान आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपको देना चाहता है।
आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका दिए हुए काफ़ी सारे गिफ्ट हैं उनके लाइफ में, उनके ज़िंदगी में, और आपका दिए आपका फ़ोटोज़ भी है जो आपका पार्टनर देख देख के आपका फ़ोटो को किस करते रहता है, आपका दिया हुआ सामान को देख देख के आपको मिस करते रहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में अगर आपको छोड़ के गया था तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई पास्ट लवर आ गया होगा जो बचपन का दोस्त हो, नहीं तो पास्ट लवर कोई बचपन का प्यार हो, तो इसके चलते भी हो सकता है कि उसने आपको दूरियां दी। लेकिन वो जो भी हो, लेकिन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग के बीच में चाहे कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन आप लोग सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हो, उनको ये फील आ चुका है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में जो आपको छोड़ के गया था वो खुद का ही उनका डिसीजन था, आपको नेगेटिविटी लाना, आपको अकेला करके छोड़ के जाना उसका एक डिसीजन था, जिसके चलते में राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि उसने क्यों ऐसा किया, क्यों उन्होंने आपको धोखा दिया, क्यों आपको चीट किया, क्यों आपका रहते हुए किसी और का साथ दिया, और के रिश्ते में गया, ठीक है ना। उसको लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है वो इंसान। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में कितने भी रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन वो किसी रिश्ते में भी देख नहीं रहा है, किसी रिश्ते को भी समझना नहीं चाहता है, किसी भी रिश्ते को नहीं निभाना चाहता है। आपसे जो ब्रेकअप हुआ, आपसे जो दूरिया है, उसको लेकर ही वो परेशान है, उसको लेकर ही वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है। और आप पास्ट में जो उसने नेगेटिविटी दिया था, डेविल का कार्ड यही बता रहा है, पास्ट में जो आपको नेगेटिविटी दिया था, आपको दूर कर दिया था, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, उसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो खुद से ही डिसाइड कर रहा है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं नेगेटिविटी नहीं देता, इतना बुरी बुरी बातें नहीं बोलता, तो आज हम लोग खुश खुश रहते हैं। लेकिन मैंने ही उसको छोड़ा था, मैं ही दूर हो गया था, अभी किस मुंह से जाओ उस इंसान के पास, वो तो मैं जाऊंगा तो वो मुझे हंसेगा। आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान आपके पास आएगा तो आप उसको जोकर बोलोगे, आप उसको बोलेगा ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे, बहुत सारे ऐसे ऐसे ताना मारोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर भी वो सब सुनने के लिए बिल्कुल भी अभी राज़ी नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर अंदर ही अंदर खोखला बन चुका है, लेकिन वो इंसान आपको नहीं दिखाता है, ठीक है ना, कि वो अंदर खोखला बन चुका है। ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर ने किसी और का हाथ थामा लिया था तो वो डेविल था, वो कार्मिक सिचुएशन था, कार्मिक पार्टनर था, ऐसा भी दिख रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आपको उसने बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत परेशान किया, बहुत नेगेटिविटी किया, लेकिन फिर भी आपने इसको उस इंसान को माफ़ कर दिया, अपने लाइफ में आगे बढ़ गया। आप अभी पीछे देख के नहीं देख रहे हो कौन है कौन नहीं हो, ठीक है ना। आप भी मतलब इस कैसे मतलब आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि पास्ट में आपने इस एनर्जी से कैसे निकला, जब उसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपको छोड़ गया, कैसे आपने अपने आप को संभाला था। तो आपका पार्टनर को भी वही चीज़ मिल रहा है घूम फिर के। अभी आपका पार्टनर को कोई भी साथ नहीं दे रहा है, जो भी साथ दे रहा था सब लोग ने उसको इग्नोर कर दिया। टोटली आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मैंने लोगों के लिए, लोगों के वास्ते कितना कुछ किया, लेकिन जब मेरी मुसीबत आया तो मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा है। तो सब दिखावे लोग हैं जो ये सब मतलबी के लिए हैं। एक ही इंसान था जो सच्चा था और आप थे, जो उसने ही आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपको लेकर किसी और को चुन लिया। वो कहते हैं ना अच्छे लोगों को हमेशा धोखा ही मिलता है, तो वही सीन दिख रहा है, ठीक है ना। आप तो उसके लिए बुरा जान देते थे और वो आप ही को छोड़ के किसी और का हो गया। तो जो भी अपना कर्म था उसका, उसके चलते बहुत ज़्यादा पछता रहा है। उनके लाइफ में अदर रिश्ता भी है, लेकिन वो किसी को भी नहीं देख रहा है, आपके बारे में सैड है, आपके बारे में दुख है, और आने वाला टाइम पे इस दुख से उभरना चाहता है, आपको भी उभार लेना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ट्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो सकता है कि उसको कोई भी चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। अगर उसने ठान लिया तो वो करके ही छोड़ते हैं, इस तरह से इंसान है वो। और क्वीन ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का कोई तो उनके लाइफ में है, हो सकता है उसका मदर हो बहुत ही ज़िद्दी, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट, और ऐसा भी हो सकता है उसका सिस्टर भी हो सकता है, नहीं तो कोई हो सकता है विधवा लेडी हो सकता है उनके लाइफ में, जो वही कंट्रोल करते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं तो उनका लाइफ में कोई उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन होता है, हो सकता है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो,
जिसके कंट्रोल में आपका पार्टनर पूरी तरह से था। तो उस कंट्रोलिंग इंसान के चलते आपका पार्टनर ने काफ़ी सारे आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, उसने काफ़ी सा आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट किया आपके साथ, इस रिश्ते को ब्लॉक कर दिया, आपको पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया। और ये भी दिख रहा है कि उसने बहुत उल्टा सीधा बात बोला, आपको बहुत ज़्यादा कुछ कुछ रूड बिहेवियर किया, और जिसके चलते आपने भी सोचा होगा कि क्या इस इंसान को इतना लगा रहना, क्या जो इंसान मुझे कदर ही नहीं, उस जगह में रह के क्या मतलब। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ऐसा बिहेवियर करके दिखाया था कि आप ही इस रिश्ते से खुद ही मूव ऑन हो जाओ, ठीक है ना। वो तो आपको नहीं छोड़ के जाए, आप ही खुद ही इसको छोड़ के जाओ, इस तरह से आपको एनर्जी दिया था, रूडनेस दिया था। और ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्स आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी सोच रहा है कि यार उस इंसान ने तो आपको बहुत ज़्यादा रूडनेस दिया था, और इस टाइम पे आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है किस बात की, कि आपका पार्टनर ने लोगों का सुन सुन के उसने जो भी किया था ना, वो आज जब उसको मुसीबत आया तो लोग उसको साथ नहीं दे रहा, जिसके चलते आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है कि कोई भी अपना नहीं इस दुनिया में, और जो अपना था मैंने तो उसको रूडनेस दे दिया, उसको दूर कर दिया, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है, तो आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है राइट नाउ। आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनना चाहता है, सिर्फ अपने फैसले को लेकर अटल है वो इंसान, और आपका पार्टनर ने फैसला कर लिया कि वो इंसान आप ही का साथ आगे बढ़ना है, उसको क्लियरिटी मिल चुका है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे आपके पास आएंगे, आपको क्लियरिटी देंगे, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है राइट नाउ। आपका पार्टनर भी आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जिद पे आगे हो, आप किसी जिद पे आगे हो, जो जिद आपका पार्टनर ने अभी हो सकता है कि वो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर वो जिद आपको पूरा कर देगा जो भी आप चाह रहे थे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड्स। तो गाइस 3 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है उसका लाइफ में कोई अदर ऑप्शन था, नहीं तो पास्ट का पर्सन आने के चलते कोई पास्ट का लवर आ जाने के चलते उसने आपको छोड़ चले गया था, आपसे मुंह फेर लिया था और आपको माझधार में छोड़ के चले गया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे भी गया था ना आपका पार्टनर, उसमें भी उसको बिल्कुल भी वो नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो आपके साथ, जो इस रिश्ते में उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, एक सोल लेवल का सोल कनेक्शन मिल रहा था, वो कनेक्शन नहीं मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो आपको पार्टनर को लगता है कि उसके साथ रह करना नहीं रहना बात बराबर ही है, ठीक है ना, क्योंकि सोल से कनेक्शन नहीं है, वो लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है। अगर उसका कोई हार्ट टू कनेक्शन है तो आप के साथ है, लेकिन उसने आप ही को दूर दे दिया। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी सोचता है कि वो चाहे आपसे कितना भी दूर चले जाए, वो आपसे कितना भी मतलब डिस्टेंस में क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके दिल से दिमाग से ना आपके यादें नहीं जाती है, क्योंकि आपने हो सकता है कि इस इंसान के लिए काफ़ी लंबे टाइम से वेट किया होगा और काफ़ी आपने इस इंसान के लिए एफर्ट लगाया हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है आपने जितना किया, जितना इंतज़ार किया ना, उतना तो शायद ही कोई करेगा, इतना इंतज़ार, इतना एफर्ट, ठीक है ना, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है अगर वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आया तो उसको बहुत सारे रिश्ते से हाथ धोना पड़ेगा, जैसे उसका फैमिली मेम्बर से उसको छोड़ना पड़ेगा, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसको छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 2-3 रिश्ते तो उसको छोड़ना पड़ेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है ना। उसको एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। आपका पार्टनर किसी को वो हर्ट नहीं करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है, किसी को वो दुख में नहीं देना चाहता है वो सबको, लेकिन ये भी दिख रहा है कि सबको खुश करने के चलते में उसने आपको दुख कर दिया, आपको दुखी दे दिया, आपको पीछे छोड़ दिया, लेकिन सबका परवाह करता है, वो आपका परवाह नहीं करता है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको चुन लिया है, चाहे उसके लाइफ में कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, आप ही को दुनिया मानता है, और आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही का साथ आना चाहता है, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर। ओके, तो चलिएगा सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियरफाई करने के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है द डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है। तो डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए था, उसके बड़े बड़े ख्वाहिश थे, ड्रीम थे, जिसके चलते उनको लगा था कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ना किसी और को चुन लिया, पैसे को देखकर अट्रैक्शन में आकर, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने चुन तो लिया था, लेकिन वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं कर पाया, मतलब उसने ना फुलफिल नहीं हुआ। गाइस फुलफिल पैसे से नहीं होता है, फुलफिल होता है तो सोल लेवल से होता है, आत्मा से होता है। जो आत्मा से फुलफिल होता है उसी को फुलफिल कहते हैं, चाहे धन दौलत कितना भी आ जाए। आपने देखा होगा ना श्री कृष्ण भगवान को जब बोलते हैं कि ना सोना चांदी से तोल दो, तो कितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात ला के दिया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को
तोल नहीं पाया, ठीक है ना, उसको उठा ही नहीं पाया। कितना सोना चांदी हीरे जवरात डाल दिया, फिर भी श्री कृष्ण भगवान को उठा नहीं पाया। और फिर रुक्मणी जी आए और तुलसी का एक छोटा सा पत्ता लेके और पानी का एक बूंद लेके श्री कृष्ण भगवान को नाप दिया था तराजू से। तो वही चीज़ होता है, कोई को फुलफिल कर पाता है तो आत्मा से फुलफिल हो सकता है, सोल लेवल से फुलफिल होता है, ना कि पैसा धन दौलत से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पास में तो धन दौलत में लालच में खो गया था वो इंसान, उसको लगता था कि पैसे सब कुछ है, पैसे हैं तो सब कुछ है। तो लेकिन पैसे को चलते ये सब रंगीन ख्वाब देख कर उस इंसान ने आपका हाथ साथ छोड़ के चले गया था। लेकिन वो जहाँ पे भी गया उसको फुलफिल नहीं हुआ। 9 ऑफ पेंटिकल्स में है, उनको लगता है कि भले वो इंसान ने आपसे दूरियां दे दी लेकिन आज फुलफिल नहीं है। घूम फिर के राइट ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको एक खजाना जैसा मान रहा है, ठीक है ना, आप ही को अपना गुड लक मान रहा है। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गए हो, अपने चीज़ों को लेकर आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है, आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, अपने करियर में बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपने तो इस इंसान से मुंह भी फेर लिया होगा कि जा भाई तू, तेरे जैसे टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान रहने से अच्छा ना ही रहे तो बेटर है, ठीक है ना। इस तरह से आपका सोच है। इस सोच को देखकर आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो राइट ना आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर फिर से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, वो साम दन भेद सब कुछ यूज़ कर देना चाहता है, वो कह देना चाहता है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, वो आपको नहीं भुला पाया आज तक। भले वो इंसान किसी और के साथ रात बिताया होगा, ठीक है ना, किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया होगा। डेविल का कार्ड है गाइस, मैं बोल सकता हूँ ये सब बात, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज़ है। तो डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि उसने भले किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया होगा लेकिन आपके जैसा प्यार, आपके जैसा ईमानदार इंसान उसको नहीं मिला, जो घूम फिर के आज भी कोई भी उसको ना फुलफिल नहीं कर पाया। आज भी उसका पजल ना खाली का खाली है, उस पजल में तो भर गया लेकिन एक टुकड़ा कमी है। वो टुकड़ा पजल का आप हो, जो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर एक्शन लेना चाहता है, पूरी तरह से आपको अपना लाइफ में लेके आना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 7 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 7 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस द मैजिशियन। तो गाइस आपका पार्टनर को ना एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मतलब नाखून, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक परफेक्ट हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, केयर नहीं करता था, एज अ ऑप्शन ट्रीट करता था। आप रहो या ना रहो, हमेशा वो चाहता था कि आप उनके पीछे पीछे भागते रहो डोगी का तरह, ठीक है ना। आपको उसने डोगी बना के घुमा रहा था पास्ट में, और पूरी तरह से आपको बावला गैंड बना दिया था उसने, ठीक है ना। आपने इस इंसान के लिए हर एक काम किया, इस इंसान को खुश करने के लिए छोटी से बड़ी तक काम किया। आपने इस इंसान को मांगा, डिवाइन से मांगा, यूनिवर्स से मांगा। आपने ना कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा जो इस इंसान को आपने प्रे नहीं किया। आपने भगवान को मांगा, भगवान से मांगा, मस्जिद में मांगा, ठीक है ना। आपने मस्जिद गए इस इंसान के लिए, आपने गिरजा गए, ठीक है ना, आप चर्च गए, आप गुरुद्वारा में जाके हर जगह में आपने इस इंसान के लिए माथा टेका। लेकिन इस इंसान को तो बहुत अपनी एज में, अपनी खूबसूरती पर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत घमंड था, जिसके चलते उसने जो भी भगवान ने दिया था उसको, श्री कृष्ण भगवान ने, उसका सारा सब कुछ मिस यूज़ किया आपका पार्टनर ने पास्ट में, और बहुत ज़्यादा रौब जमाया आपके ऊपर, आपको उंगलियों में नचाया। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसको बहुत टाइम से एक ऐसे इंसान की तलाश था जो उसका घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ दे दे, ठीक है ना। उसको ये नहीं पता था कि हर एक इंसान में, कोई भी इस दुनिया में कोई भी इंसान ना हर तरफ से परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में किसने किसने चीज़ में कमियां है। तो आपको, तो आपका पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं था। आपका पार्टनर को कोई ऐसा परफेक्ट इंसान था चाहिए था जो उसके लिए, इसकी सर्चिंग के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा, आपका जो एफर्ट था ना वो ऐसे ही पानी पानी वेस्ट हो जाता था। आप इसके लिए एफर्ट लगाते, आपका पार्टनर पानी पानी कर देता, वेस्ट कर देता था। क्यों? क्योंकि उसको तो सर्चिंग कर रहा था वो इंसान, कुछ ऐसे करोड़पति मिलियनर जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उसको मिल तो गया होगा, लेकिन जो भी सोचा होगा, लेकिन वहाँ पे राज नहीं आएगा, ठीक है ना, राज नहीं होगा, क्योंकि आपका पार्टनर को सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं। जहाँ पे इंसान को समझने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पे चाहे कितना भी धन दौलत, कितना भी लग्जरी लाइफ क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसको राज नहीं आती। तो ठीक उस तरह से आपका पार्टनर को भी राज नहीं आया।
राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाने के लिए वो दर बदर ठोकर खा रहा है, ठीक है ना। दर बदर जैसे जिस तरह से आपने दर बदर ठोकर खाया था, मस्जिद में भी गए, मंदिर में भी गए, गिरजा में भी गए, तो आपका पार्टनर भी आपको पाने के लिए मस्जिद मंदिर दर बदर माथा टेक रहा है इस टाइम पे। उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट मैच हो, ठीक है ना। आप ही हो उनके परफेक्ट लवर, परफेक्ट चीज जो भी है, जो भी उसका सर्चिंग था, ठीक है ना। अभी उसका सर्चिंग पूरा दुनिया को घूम करके ना आप में ही खत्म होता हुआ दिख रहा है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको किसी भी तरह पे पाना चाहता है। वो कहते हैं ना, सीधा उंगली से घी ना निकले कि तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ता है। तो आपका पार्टनर उंगली को टेढ़ी करने के लिए भी तैयार है। वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है आपको पाने के लिए, चाहे वो ब्लैक मैजिक कर ले, व्हाइट मैजिक कर ले, चाहे कुछ बाबा के पास जाए, कोई टाबा के पास जाए, कोई जादू मंत्र कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो इंसान आपको अपना जीत के ही रहना चाहता है। उसने ठान लिया है कि वो आपको जीतना है, बस जीतना है, ओके। और इस जो कर उसने ठाना है ना, वो करके भी दिखाएगा। पूरी तरह से आपके प्यार में पागल हो चुका है ये इंसान, ये ठीक है ना। ये पूरी तरह से आपको पाने के लिए तड़प रहा है, पागल हो चुका है, आवारा, पागल, दीवाना, जो भी बोलना है बोल दो इस इंसान को। आपके प्यार में ना इस इंसान को पागल बना दिया है। क्योंकि हो सकता है कि आपने पास में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया, तो जितने भी आपने मैनिफेस्ट किया था ना, सब अभी काम आ रहा है। ऊपर वाला ने आपका सुन लिया है। और राइट नाउ द मैजिशियन का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो सेल्फ लव कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना धन की, दौलत नहीं, कोई रिश्ते की भी कमी नहीं है। आपके लाइफ में रिश्ते की भी लाइन लगी पड़ी है, बस आपको चूज़ करना है और आपको हाँ बोलना है। लेकिन आप वैसा इंसान नहीं हो कि आप किसी और के भी साथ चले जाओ। आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ रखो, आपने लाइफ को एक मेंटेन करके रखे हो, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो आने वाला टाइम पे जिस तरह से उसका लालच आ गया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी ऊपर पे लालच आ जाओ, चाहे फिजिकली लालच में आ जाए डिज़ायर को पूरा करने के लिए या तो पैसे में, ऐसा उसको डर है। कहीं पास्ट में आपका पार्टनर को बिल्कुल भी डर नहीं था आपको खोने के लिए, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं वो। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर किसी भी हद तक में जा सकता है आपको पाने के लिए, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप। प्लीज बोलना मदद कीजिए 6 ऑफ कप का कार्ड क्यों है। 6 ऑफ कप को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। 6 ऑफ कप को क्लियर फर करता है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो पास्ट आपका पार्टनर का ऐसा देखा जाता है, पास्ट का कोई पर्सन, पास्ट का कोई लवर उसके लाइफ में आ जाने के चलते ना, उसने जो भी इस रिश्ते में एकदम पॉजिटिविटी के साथ आप लोग मतलब इस रिश्ते को स्पेंड कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट गुजार रहे थे। लेकिन जैसे उसका पास्ट का कोई लवर या तो पर्सन आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने तुरंत ही फैसला चेंज कर दिया, आपको उल्टा सीधा बात कह दिया कि आपके साथ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस है, फैमिली नहीं मानेंगे, बहुत सारा उल्टे सीधी बातें आपको कह करके उस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ के उस पास्ट का लवर के पर्सन के साथ चले गया। चले तो गया वो, बहुत ज़्यादा अपने आप को जीत मारने के लिए उधर जो भी था, जो भी सोच के चलेगा, लेकिन वहाँ पे ना उसको वो लेवल का प्यार नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला। एक सोल कनेक्शन अलग रहता है गाइस। दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान है, लेकिन हार्ट टू हार्ट एक से ही होता है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एक से ही बनती है, ठीक है ना। उस 10 लोगों से नहीं बनती हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। भले कितना भी कर ले, कितना भी दिखावा कर ले, दिल से जुड़ा हुआ एक ही इंसान के साथ दिल से जुड़ सकते हैं, बाकी दो लोगों से भी दिल से नहीं जुड़ सकते, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने तो पास्ट में ऐसा कर दिया था, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर का सब कुछ चेंज हो गया। राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि आपकी तरफ से एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। क्योंकि आपका पार्टनर देख रहा है कि आपके लाइफ में अभी सक्सेस आ चुका है, आप सक्सेस हो चुके हो और आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, अपने लाइफ में खुशी से ज़िंदगी बिता रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपने सब कुछ झमेला छोड़ दिया है। आपको लगता है कि जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे इस धरती पर लाया, तो मुझे उससे वही फिक्र करेगा, वही देखेगा, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या फिक्र करना है, ठीक है ना। तो आपने फिक्र करना छोड़ दिया, पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर अभी ये सब देख के ना उसके तोते उड़ गए हैं। और वो जो भी था उसके, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ये सब बातें उल्टा सीधा बोले थे, तो उसको भी साफ साफ बोल देना चाहता है कि वो इंसान आपको दिल से नहीं निकाल पा रहा है। आज भी उनके दिल में आप ही हो और आप ही के साथ शादी करना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर का पूरा सोच थिंकिंग चेंज हो चुका है। जो भी पास्ट में इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव सोच था ना, वो पॉजिटिव वे में बदल रहा है। लेकिन अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तो वो चाहता है कि कुछ ऐसा चाहता है कि अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है। वो सक्सेस चाहता है जहाँ पे भी फंसा हुआ है, जहाँ पे जिस भी सिचुएशन में है उसको अच्छी तरह से डील कर ले, और उसके बाद वो पूरी तरह से जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी मुसीबतें हैं आप दोनों के बीच का, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करके आपका पार्टनर आना चाहता है पूरी तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ कप्स को हम क्लियर करते हैं हमें द एम्परर का कार्ड। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा घमंड था, अपने एज को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, कम एज का हो सकता है वो, ठीक है ना। और ये भी ऐसा भी हो सकता है कि उसको ना अपने स्टेबिलिटी को लेकर भी घमंड था, अपने फिगर को लेकर घमंड था, उस इंसान को अपने पैसे को लेकर, रुतबे को लेकर घमंड था। उसका नाम हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर थोड़ा नामचीन हो, ठीक है ना, उसको फैमिली मेम्बर को थोड़ा आसपास के लोग जानते होंगे बहुत टाइम से, ठीक है ना, जिसके चलते उसका नाम हो, तो उसके चलते वो बहुत ज़्यादा घमंड में था, रुतबे में था। और आपका पार्टनर ने घमंड में और बहुत ज़्यादा ईगो में आके उसने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली रूड बिहेवियर किया। उसने उसके आगे ना आपको पूरा एकदम ऐसा दिखाया कि आप तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो, आप उसके आगे भीगी बिल्ली हो, आपका कोई भी वैल्यू नहीं है उसके आगे। इस तरह से उसने शो कर दिया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपने ही ईगो के घमंड में आके चलते वो इंसान इतना दुख में चले गया है। अभी आपका पार्टनर को जो ईगो था, घमंड था, वो सब कुछ चूरमार हो चुका है, वो पानी पानी हो चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि इतना ईगो क्या चीज़ के लिए है, इतना घमंड किस चीज़ का है मुझे, ठीक है ना। जो भी चीज़ के लिए था उसको चूर-चार हो गया। अगर आपका पार्टनर को लगता था कि वो इंसान इतना खूबसूरत है, इतना स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि उसको कोई भी मिल जाएगा, कोई भी उसका राजा महाराजा उसको अपना लेगा, कोई भी रानी महारानी है उसको अपना लेगा, इस तरह से उसको घमंड था ना, वो घमंड भी उसका चूरमार हो गया। आपका पार्टनर का अहंकार ने उसको अकेला कर चुका है, उसको एक ऐसी एनर्जी में लेके आ चुका है जिस एनर्जी में इंसान रहना नहीं चाहता, पश्चाताव का एनर्जी में ले आ चुका है। आपका पार्टनर का जो भी घमंड था ना, चूर चार हो गया, पानी पानी हो गया है। अभी वो इंसान अगर आपके पास नहीं आ रहा ना, तो ऐसा दिख रहा है कि वो किस मुंह से आपके सामने करे, क्योंकि पास्ट में उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंका था आपके ऊपर, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था आपको। तो वो सब बड़ी बड़ी बातें कहाँ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो उस तरफ से। और इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कठोर बन चुके हो। जो पास्ट में आपका पार्टनर पत्थर दिल का इंसान था ना, वो इंसान पत्थर दिल का इंसान था, तो ऐसा दिख रहा है कि वो पत्थर दिल तो पिघल गया, लेकिन आप पत्थर बन चुके हो, ठीक है ना। आप में ईगो आ चुका है, आप में एटीट्यूड आ चुका है। अगर आप में एटीट्यूड नहीं भी है ना, लेकिन आपने अपना वर्थ को समझा है कि यस, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी वर्थ है, मैं भी ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, मुझे भी लोग चाहते हैं, मेरे लाइफ में भी वसूल है। अगर तुमने मेरा सोल लेवल तक हर्ट कर दिया, तुमने मेरा बिल्कुल भी कदर नहीं किया, मेरा आत्मा सम्मान को तूने हानि पहुंचाया। अगर जिस जगह में आत्मा सम्मान को हानि पहुंचा दे, उस जगह में रहना है और नहीं रहना बात बराबर है, उस जगह से जल्दी निकलना चाहिए। तो आपने भी सोच लिया है कि नहीं, अब मेरा आत्मा सम्मान को इसने हानि पहुंचाएगा, इस इंसान को मैं अभी बिल्कुल भी अपने लाइफ में नहीं एंट्री मारने दूंगा। अब मेरा भी जिद है, इस तरह से आपका भी जिद है। और ये भी देखा जा रहा है एम्पर का कार्ड कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने किए हुए गलती को, और अपने ईगो घमंड पे आकर जो भी किया था उसने पछता रहा है। और आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और आप कितना भी मना कर लो, कितना भी उसको बोल लो, लेकिन वो इंसान आपको मना के ही छोड़ेगा। ये भी आपका पार्टनर का जिद है, ठीक है ना। उसका जिद है कि नहीं, मैं इस इंसान को कैसे भी करके मना लूँगा, अपने वश में कर लूँगा, ठीक है ना, ये इंसान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस तरह से आपका पार्टनर का एक बहुत ज़्यादा अहंकार भी है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप भले कितना भी गुस्से वाला इंसान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप सच्चा थे, ईमानदार थे। आप हो सकता है गुस्से वाला हो सकता है, लेकिन आप चीटर नहीं थे, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर सोचते हैं। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने मदद कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर कर 2 ऑफ सोर्ड्स।
गाइस वो जो कंट्रोलिंग इंसान था ना, चाहे थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, उसका मदर हो, सिस्टर हो, या तो कोई विधवा लेडी क्यों ना हो, जो भी कंट्रोलिंग पर्सन था ना, उसके चलते आपका पार्टनर ने आपको काफ़ी इग्नोर किया, काफ़ी आपको दूरियां दे दी, आपसे बातें छुपाया और आपसे टोटली इग्नोर मतलब रिश्ता को ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। आपके साथ ना दे के उसके साथ देने लग गया। लेकिन जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने साथ दिया था ना, वहाँ पे आपका पार्टनर ने आंख बंद करके साथ दिया था, और जहाँ पे आपका पार्टनर ने आंख बंद करके साथ दिया था ना, वहाँ पे आपका पार्टनर को धोखा मिला, चीट मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर का ज़िंदगी तबाह हो गया है इस टाइम पे। वो इस आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे स्ट्रगल है, मुसीबत है और एक बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है। वो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपके लिए रोते भी है वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है अपनी गलतियों को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। जो आप पास्ट में ये इंसान बिल्कुल भी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था, ये आपका पार्टनर बिल्कुल भी अपनी गलतियों को नहीं मानता था, चाहे कुछ भी हो जाए वो गलत आपको ही ठहराता था, आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। लेकिन उसने जो कर रहा था वो अपनी गलतियों को नहीं मान रहा, वो इंसान दो राह पे था, वो इंसान चौराहे पे था, ठीक है ना। उसको डिसीजन लेना था, ठीक है ना। आप तो अपनी तरफ से सही थे, आपने पूरी तरह से कोशिश कर लिया, लेकिन आपने कितना भी कोशिश क्यों ना कर लिया इस इंसान को मनाने के लिए, अपने लाइफ में बने रखने के लिए, लेकिन उस इंसान ने उतना ही आपको बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, आपको बुरा भला कहा। राइट नाउ ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे आने से, या तो आपने पूरी तरह से इस इंसान को टोटली इग्नोर कर दिया हो, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपने इग्नोर कर दिया, आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो, इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसका बिस्तर गर्म कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है फिर रहा है, आप इसका चाहते भी नहीं हो। जो करे उसका चीज़ें हैं वो करे, इस तरह से आपका एनर्जी है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे ये देख के चौंक गया है कि जो इंसान मेरे को डोगी जैसा पीछे पीछे घूमता था, आज का दिन पे तो वो मुझे देखना भी नहीं चाहता, मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठाता है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो दो चार गाली और अलग से देता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? तो उसको समझ में आता है मेरा ही बनाया हुआ चाल है, मेरा ही सब किया धारा है, मेरा ही मेहरबानी है जो आज वो इंसान मुझे इतना नफरत करता है। आपका पार्टनर को साफ साफ ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हो उस इंसान को, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको काफ़ी ज़्यादा रुलाया था, बहुत परेशान किया था, इग्नोर किया था, जिसके चलते आपने भी सोच लिया कि ये इंसान ना ही रहे तो बेटर है, जिसके चलते थे पूरी तरह से आपने इसको इग्नोर कर दिया। राइट ना आपका पार्टनर जो आपको पास्ट में इग्नोर किया था उसको लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रो रहा है कि ऐसा कर रहा है कि मुझे ऐसे दो राह पे नहीं रहना चाहिए था, मुझे उस इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और ऐसा भी देखा जैसा काफ़ी हद तक थी कि आपने अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे बातें हैं जो आपने उसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उस इंसान ने कभी नहीं समझा, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने उसको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपने अपनी तरफ से मुंह फेर लिया और उस इंसान ने किसी और के साथ नहीं तो जो भी आपसे दूर जाके उसने स्ट्रगल देखा ना, उस समय ने स्ट्रगल ने और उस कार्मिक सिचुएशन ने आपका पार्टनर को अच्छी तरह से समझा दिया। उसको लगता है कि आप जो पास्ट में बोल रहे थे ना, इस इंसान को समझा रहे थे, वो 1000% सही था, ठीक है ना। वो इंसान आपको तभी अगर मान लेता, आपके बात समझ लेता, तो आज ये गति नहीं होती। राइट ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपने टोटली इस इंसान को इग्नोर कर दिया है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे आप भले कितना भी इग्नोर कर दो, कितना भी दूर चले जाओ, लेकिन वो इंसान का जिद है कि वो इंसान आपके पास आके ही रहेगा, ठीक है ना। इधर 2 ऑफ सॉर्ड्स ये थे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसी इंसान को बता दो जो बहुत जिद्दी अकड़ू है, जिसने एक बार ठान लिया ना वो करके ही छोड़ता है। तो आपका पार्टनर ने ठान लिया कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ एक क्लियरिटी देना है, आपसे ही क्लियरिटी लेना है। अभी वो इंसान किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, देख सकता है वो भले वो, ठीक है ना, कैसा भी हो, लेकिन उसने वो देखो पास्ट में उसने कितनी गलतियां की, कितनी गड़बड़ किया, लेकिन ठीक है ना, फिर भी वो इंसान ना आपको ऐसा नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसने जो भी गलतियां किया ना वो आप भी दोहराओ वैसी गलतियां, ठीक है ना। आप भी किसी और के साथ चले जाओ, किसी और का बिस्तर गर्म कर दो, वो नहीं चाहता है। वो भले कर दिया होगा उसने जो जो भी किया, लेकिन उसने किया होगा, लेकिन आप कुछ भी मत करो, आप सीधा साधा सादा ईमानदारी रहो, सच्चाई रहो, जैसा वो आप पहले थे, ठीक है ना। आप मत बदलो। लेकिन आपका बदलता हुआ चेहरा देख के ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, बेचारी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो फंसा पड़ा है इस टाइम पे। वो आपको शक्ल दिखाने का लायक नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना।
लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर चाहे आप कितना भी इग्नोर कर लो, दूरियां दे दो, लेकिन वो इंसान आपका घर पे घुस के ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 3 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 3 वांड्स को कार्ड को क्लियर करता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, फ्रेंड्स का चलते हैं, नहीं तो उस बाकी जो नेबर्स हैं उसका जो कान भर रहा था उनके चलते उसने तो दूरियां दे दी, और जो पास्ट का पर्सन है किसी और के साथ हाथ थाम लिया, लेकिन वहाँ पे ना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ये सब तो सही था, सब कुछ सही था, आपका पार्टनर बहुत मजे ले रहे थे किसी और के साथ, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी है, लेकिन जैसे आपने उससे मुंह फेरा, किसी और के साथ बात करने लग गया, किसी और के साथ इंटरेस्ट दिखाने लग गया, तैसे वैसे ही उस इंसान का ना खून घोल गया, खून मतलब वो हो गया, ठीक है ना, उसका मतलब रह नहीं पा रहा है कि, ठीक है ना, तो आपको किसी और के साथ बात करते हुए देखते हुए ना उसको खून घोल रहा है, तो इसी कुछ चीज़ को लेकर ना उस इंसान को ना रह नहीं पा रहा। वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपसे फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। डबल 3 का एनर्जी आया है गाइस, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको 333 दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। 3 नंबर है मिरेकल, आपके लाइफ में मिरेकल होने जा रहा है। आपको ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में सक्सेस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका लाइफ में सक्सेस है, आप उस ऊपर चोटी में पहुंच गए हो जिस चोटी में आप पहुंचना चाहते थे, आप बहुत ही सक्सेस पा लिए हो, आपको लोग वाहवाही कर रहे हैं, आपका लोग साथ दे रहा है, क्यों? क्योंकि आप अच्छा हो, ईमानदार हो, इसलिए आपका कितना भी कोई बिगाड़ ले। हाँ, पास्ट में आपने बहुत दुख दर्द सहा, लेकिन आपने उस दुख दर्द से अपने आप को निकाल चुके हो, ठीक है ना। आप अपने इस टाइम पे करियर में फोकस हो, अपने चीज़ों को लेकर, अपने जो आपके साथ पास्ट जो भी है ना उस सारी चीज़ों को कदर कर रहे हो। पास्ट में आपने ऐसा नहीं किया था, पास्ट में जो भी आपके पास था ना वो सबको भी कदर नहीं किया था, सिर्फ इसी इंसान के पीछे पीछे घूम रहे थे, इसी का टट्टी खा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन आपने भी इसका टट्टी खाना छोड़ दिया, क्योंकि आपको भी लगता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तो आपने भी जो भी आपके लाइफ में है, छोटे से लेकर अच्छा से लेकर बुरा से लेकर जो भी है, उसको वैल्यू दे रहे हो, उसको कदर कर रहे हो, जिसको देख कर ना आपका पार्टनर का खून घोल रहा है। और वो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप किसी और को चूज़ कर लो, अपने लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। तो जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, और आपके पास आने के लिए उसने किसी फ्रेंड सर्कल का भी मदद लेता हुआ दिख रहा है, आपका जासूसी करने में लगा के रखा है किसी को आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस, आखिरी लास्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द वर्ल्ड का कार्ड। आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर जाके किसी का साथ तो उसने बिताया, किसी और के साथ बिताया, जो भी बिताया वो कोई कार्मिक सिचुएशन था, कोई कार्मिक इंसान के साथ, ठीक है ना, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, कार्मिक। अभी आपका पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से किसी कार्मिक सिचुएशन में झूल रहा था, बार बार वही रिपीट कर रहा था, वही पैटर्न रिपीट हो रहा था आप लोग के बीच में बार बार, ठीक है ना। तो जो बार बार कार्मिक पैटर्न था ना आपका पार्टनर का लाइफ में, उस कार्मिक पैटर्न को डी एंड कर देना चाहता है, ठीक है ना, उस कार्मिक पैटर्न को डी एंड कर देना चाहता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर सोच रहे हैं आपके लेकर कि आप ही उनका दुनिया हो, भले वो इंसान आपसे दूर हो, लेकिन उसका दुनिया ना आज भी आपके इर्द गिर्द ही रहती है, आपके इर्द गिर्द ही उसका दुनिया बसती है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई एक तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है, ठीक है ना, देख लेना कौन मॉडर्न है, या तो आप हो सकते हो या तो आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ठीक है ना। और मॉडर्न लोग तो पता ही है, रिश्ता स्विच करने में उन लोगों को हंसते, वो मतलब बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, उनको लगता है कि आज के ज़माने में रिश्ता स्विच करना तो आम बात है, ठीक है ना, छोटे छोटे कपड़े पहनना तो आम बात है, लोगों को जिस्म दिखाना तो आम बात है, ठीक है ना, ऐसा तो आम बात है, ठीक है ना, ये सब फैशन हो गया, ठीक है। इस तरह से दोनों में से कोई एक तो हो सकता है, ज़्यादातर आपके पार्टनर आपका पार्टनर ही है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया, अगर आपने पास में इस इंसान को बोला था कि डियर ऐसा मत करो, इतना मॉडर्न नहीं होना चाहिए, लोगों का नज़र आ जाएगा, लोगों का बुरी नज़र लग जाएगी, ठीक है ना, तो आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी डिनाई कर दिया था इस बात को कि मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। उसने अपने मर्जी का चलते उसने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा काम किया, जिसके चलते ना उसने डिवाइन ने उसको पनिशमेंट दिया,
डिवाइन की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया गया है। अभी उसको अक्ल आया, अभी आपका पार्टनर का अकल ठिकाने आ गया है कि लोग कैसे हैं। लोग तो नंगा देखने के लिए पैसे देंगे, करोड़ रुपए देंगे नंगा देखने के लिए, लेकिन वो सच्चा इंसान वही रहेंगे जो बदन ढकने के लिए उसको बोलेंगे, ठीक है ना। कोई एक ही इंसान जो उसको सच्चा प्यार करेगा तो उसको उसको बोलेगा कि ऐसा मत करो, वैसा नहीं करो, लेकिन बाकी दुनिया वाले तो उसको पैसे देंगे नहीं, उसको कपड़ा उतारने के लिए, ठीक है ना। तो वो बात को वो नहीं समझ रहा था, लेकिन उसको समझ में आ गया। अभी आपका पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उन बुरी लोगों से, उन बुरी नज़रों से प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो गया ये बात का, और आपने जो पास्ट में बोले थे वो सारे बात उनके लाइफ में हो चुका है। जो जो आपने बोला था ना, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा हो जाए, वैसा, सब कुछ वैसा ही हो चुका है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा भी कह सकते हो कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे। अभी आपका पार्टनर पहाड़ के नीचे आ गया है। उसका घमंड, उसका ईगो, जो भी था अहंकार, वो सब कुछ टूट चुका है। समय ने उसको सिखा दिया है। और ऐसा नहीं है, आपने ना इसको बहुत कोशिश किया था इस इंसान को समझाने के लिए, लेकिन समझा नहीं पाए, कुछ भी थोड़ा भी नहीं समझा पाए। लेकिन समय ने और सिचुएशन ने ना आपका पार्टनर को अच्छी तरह से समझा दिया। अभी आपका पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, और वो उसको समझ में आ गया दुनियादारी, दुनिया कैसा है। दुनिया तो बस मतलबी है, बस पाना चाहता है, यूज़ करना चाहता है, बाकी कोई साथ नहीं देगा, ठीक है ना। बस आपका पार्टनर भी हो सकता है, काफ़ी लोगों ने आपका पार्टनर को भोलेपन का, नहीं तो किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठा लिया, ठीक है ना। लेकिन फ़ायदा उठा तो लिया, लेकिन आपका पार्टनर ने किसी से फ़ायदा नहीं उठा पाया। आपका पार्टनर ने फ़ायदा उठाया तो सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाया, क्योंकि आप तो भोले भाले थे, समझदार थे, ईमानदार थे, आप इस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो आपको तो उसने आटे में लेके सबको फ़ायदा उठा लिया आपका पार्टनर ने, लेकिन किसी और के साथ फ़ायदा नहीं उठा पाया। बाकी लोग ने आपका पार्टनर का फ़ायदा उठा दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को अकल ठिकाने में आ गया। अभी राइट नाउ ये इस रिश्ते को भी ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स, श्री कृष्णा भगवान अभी आप दोनों का रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानता है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर जो भी कार्मिक सिचुएशन है उस सब को डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते वो इंसान। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 5 नंबर का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि डियर यार, मैं तुमसे दूर जाके, जो मेरा डिसीजन था तुमसे दूर जाना, तुमसे रिश्ते को ख़त्म करना, उसको चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, बहुत नेगेटिव हो चुका हूँ। मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मेरा ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गया है। मैं रो रो के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और जो भी मेरे पास है ना सब लालच के लिए पड़े हुए हैं, सब लालची लोग हैं। ये सब मेरा सब पाना चाहता है। कोई सच्चा प्यार नहीं, कोई सच्चा साथी नहीं। तुम ही थे सच्चा साथी, जो मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें मैं खो दिया, तुम्हें खो के ना मैं बर्बाद हो चुका हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है जोकर। तो जोकर का कार्ड ये बताता है कि सबसे पहले तो आपको डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है, और ऐसे बोला जाए तो आपको आज का दिन बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स 1 डे, नहीं तो 1 वीक में आप लोगों का कांटेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या है डिवाइन की गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए, हमें दर्शकों को गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए 9 नंबर का कार्ड आया है। तो गाइस डिवाइन बोल रहा है गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप अपने कैरियर को देखिए, अपने कैरियर में फोकस कीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। खुद के जो सपने हैं ना पास्ट में आपने पूरा नहीं कर पाया, उस सारे सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना। आप अपने आप से प्यार कीजिए। आप जो इंसान खुद से प्यार करते हैं उसी को प्यार मिलता है। आप प्यार से भर जाइए, खुद से प्यार कीजिए, आप अपने आत्मा को प्यार कीजिए। आप अपना आत्मा को रुलाइए मत। पास्ट की गलतियों को, जो भी मिस्टेक हुआ था आप भूल जाइए, ठीक है ना। पास्ट में जो भी हुआ एक बुरा सपना सोच के भूल जाइए, आगे बढ़िए। आप अपने प्यार देखिए, अपने खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के सपनों को साकार करने के लिए एफर्ट लगाइए। आपने जितना एफर्ट इस रिश्ते में लगाया था उतना एफर्ट अपने लिए लगाइए, अपने फ्यूचर के लिए लगाइए, अपने आने वाला टाइम के लिए लगाइए। जब आप इस तरह से पूरी तरह से अपने फ्यूचर को सक्सेस पा लोगे ना, तो आपके पास ये इंसान तो क्या, इससे भी अच्छे इंसान आपके लाइफ में आ जाएगा। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं।
और ये भी बोल रहे डिवाइन के ब्लेसिंग्स ये भी है आपके लिए कि आप जो चाहोगे वही पालोगे, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही पालोगे, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो या तो कितना पैसे हो, धन दौलत जो भी है, आप खाली दिल से कोशिश कीजिए, आप पालोगे। और श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है कि जो आपका है ना वो आपको मिलके ही रहेगा, वो कोई नहीं छीन सकता है आपसे, ठीक है ना। ये बात आप गांठ बांध लो, जो आपका है ना वो आपको मिलके रहेगा, ये डिवाइन आपको साफ साफ बता रहा है 9 नंबर का कार्ड से, ठीक है ना। और डिवाइन ये भी बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान 9 नंबर कार्ड से कि आपके साथ ना कोई भी छल कपट नहीं कर सकता ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि आप एक ईमानदार सच्चा इंसान हो, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम किसी का भी छल कपट दिखावा नहीं चलता है आपके लाइफ में, ये डिवाइन ने ऊपर वाले ने आपको ब्लेसिंग के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिएगा आज देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें 4 उपदेश देने के लिए। तो गाइस सबसे पहला उपदेश, दूसरा, तीसरा और आखिर से लगेंगे लास्ट का, ठीक है। 4 उपदेश देखते हैं क्या आया, श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं आपको। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहा है जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगी को शांत कर देते हैं, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी श्रुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देते हैं। तो आप थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, श्री कृष्ण भगवान को मलाई मक्खन लगाइए, ठीक है ना, आपको सब दुख दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अहंकार और ईगो में आने वाला इंसान को श्री कृष्ण भगवान कभी साथ नहीं देते, ठीक है ना, ये याद रखना। साथ श्री कृष्ण भगवान उन्हीं लोगों का साथ देते जो ईमानदार है, सच्चा है, ओके। नेक्स्ट है जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो लोग ज़्यादा प्यार के लालच में, पैसे के लालच में किसी तीसरे का हाथ थामते हैं ना, सच्चे इंसान को छोड़, वो अक्सर धोखा खाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट आखिरी उपदेश है प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। तो आप अपना कर्मा खराब मत कीजिए, ठीक है ना, भले ही दुनिया वाला कुछ भी कर ले, आप अपना कर्मा सही रहिए, कर्म सही रहिए, क्योंकि हिसाब जो होता है ना वो कर्मों का ही होता है, बाकी किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप अपना कर्म सही रहिए, बाकी सब श्री कृष्ण भगवान देख लेंगे, ओके। तो चलेगा आज देखते हैं आखिरी एक कार्ड आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारा जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। गाइस आपके लिए कार्ड है, आपका पार्टनर कहना चाहता है अकॉर्डिंग विथ यू विल बी परफेक्ट टाइट अबाउट नाउ, राइट अबाउट। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि पास्ट का जो भी हो मैं तुम्हारे आपका पार्टनर आपसे गले लगाना चाहता है और आपको एक टाइट हक करना चाहता है, क्योंकि जो भी उसने गलती किया ना वो उसका सज़ा मिल गया उसको, वो ये कहना चाहता है वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता है, ठीक है ना, उसका दिल में आप ही बसते हो, ऐसा कहना चाहता है। गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350। गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ओके गाइस। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।